नमस्कार। रूस के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे हैं और इस यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। इससे पहले उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से हुई, जहां पर भारत रूस संबंधों पर चर्चा की गई। आज इस टॉपिक के अंतर्गत हम रूसी विदेश मंत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात पे चर्चा करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि क्या अमेरिका या पश्चिमी देशों का भारत के जो ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि रूस को लेकर के आप अपनी नीति में बदलाव कीजिए, वो कहाँ तक सही है, सही भी है कि नहीं है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विदेश नीति के स्तर पर भारत रूस के साथ खरा दिखाई दे रहा है। भले ही रूस की नीति की वैश्विक आलोचना हो रहा हो, लेकिन भारत खुद को रूस के साथ खरा दिखाई देना चाहता है। इन वजहों को भी समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो हाल के वर्षों में जितने भी यूरोपीय देश के नेता भारत आए हैं, या फिर जिन नेताओं की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है या फिर विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, उन्होंने भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया कि रूस कर को लेकर के उनकी नीति में बदलाव आना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के दबाव डाले गए हैं। एक तरफ रूसी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पे, दूसरी तरफ अमेरिका के सलाहकार, इसके साथ साथ ब्रिटेन के विदेश सचिव भी भारत यात्रा पे थे और उन्होंने किस तरह से भारत के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास किया। इससे पहले जब जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तो उन्होंने इस बात का प्रयास किया था कि भारत पर दबाव बनाया जाए ताकि वो रूस को लेकर अपनी नीति में बदलाव करे। देखिए, तो पिछले कई दिनों से बहुत सारे देश के नेता भारत की यात्रा पे आ रहे हैं और उनका एक उद्देश्य रहता है कि भारत रूस के प्रति अपनी नीतियों को बदले, और इसके लिए वो दबाव बना रहे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सलाहकार दिलीप सिंह ने यहाँ तक कहा है कि उन देशों को परिणाम भुगतने होंगे जो प्रतिबंधों को सक्रिय रूप से दरकिनार करते हैं। अर्थात यदि भारत, ये इशारा भारत की तरफ था, यदि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करके रूस के साथ अपने संबंधों को बढ़ाता है, वहां से अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ाता है, तो फिर इसका खामियाजा भारत को भी भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यदि चीन फिर से नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करते हुए भारत पर आक्रमण करता है, तो क्या रूस भारत के बचाव में आएगा। हालांकि वो कहना भूल गए, जब चीन नियंत्रण रेखा को पार कर भारत पर आक्रमण किया था, तो उस समय भी अमेरिका भारत के बचाव में नहीं आया था, लेकिन उनको जो कहना था वो कह गए। इसके साथ साथ देख रहे हैं कि रूस से तेल खरीदारी की नीति का वो विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूस से तेल खरीदना अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं है, लेकिन भारत रूस पर अपनी निर्भरता को कम करे। किस संदर्भ में कम करे, तो भारत के रूस के रिश्तों को देखे तो सबसे अधिक हथियारों की खरीदारी भारत रूस से करता है। इसके साथ साथ हाल फिलहाल उन्होंने तेल खरीदने का फैसला किया है, सनफ्लावर ऑयल खरीदने का, मतलब अपने आर्थिक संबंधों को भी बढ़ा रहा। वो तो अमेरिकी दृष्टिकोण से देखें तो कह रहे हैं कि आप रूस पर अपनी निर्भरता को कम कीजिए, और इसी तरह की सलाह वो यूरोपीय देशों को भी देकर आए। उसी तरह से ब्रिटेन के जो विदेश सचिव हैं, उन्होंने भी अपने वार्ता में कहा कि देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध लोकतांत्रिक देश और तानाशाही के बीच संघर्ष है, और भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते यूक्रेन का साथ दे, मतलब लोकतांत्रिक देशों का साथ दे। लोकतांत्रिक देशों का साथ दे तो इसका मतलब है रूस का विरोध करे। कुल मिलाकर वो कहना चाह रही थी कि रूस को लेकर के जो भारत की नीति है उसमें बदलाव आना चाहिए। और इसी वार्ता के दौरान जो मुद्दे उभर के आए उसमें यह था कि भारत रूस से तेल न खरीदे। हालांकि भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि भारत को कच्चे तेल की आवश्यकता है, एक राष्ट्रीय हित में भारत जहां से भी उन्हें सस्ता तेल मिल सकता है वो खरीदेगा। अब सवाल उठता है कि क्या भारत के जो ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं वो सही है, और सही है तो उसे किस आधार पर सही माना जाए या गलत माना जाए, इस पक्ष को भी समझना जरूरी है। हाल के दशकों में भारत और पश्चिमी देशों ने भारत पर दबाव बनाने का प्रयास किया, और उनका अपना तर्क है, उस तर्क को भी समझना जरूरी है। हाल के दशकों में देखते हैं कि अमेरिका सहित पश्चिमी देशों के साथ भारत के रिश्तों में सुधार हुआ है। निश्चित तौर पर से उदारीकरण और वैश्वीकरण के बाद भारत का पश्चिमी देशों के साथ और अमेरिका के साथ आर्थिक एवं सामरिक संबंधों में वृद्धि हुई है।
यहाँ तक कि अमेरिका एवं भारत के बीच सामरिक साझेदारी की संधि है। इतना ही नहीं, कुछ अन्य देशों के साथ भी सामरिक साझेदारी की संधि है, जो आज यूक्रेन के साथ खरा दिखाई देता है, रूस के खिलाफ। उसके बाद भारत का सबसे अधिक व्यापार यूरोपीय संघ के साथ है। उसके बाद कभी चीन व्यापार में प्रथम स्थान पर होता है, कभी अमेरिका होता है, लेकिन इतना तो तय है, यूरोपीय संघ के बाद चीन और अमेरिका आता है। और यदि यूरोपीय देशों और अमेरिका को मिला दें तो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक साझेदारी बनती है यहाँ से। और उनका कहना है तो उनके कहने पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है कि भारत में जो विदेशी निवेश आ रहे हैं, उनका भी एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी देशों से या फिर अमेरिका से आती है, या फिर जापान से आती है, जो कि खुद रूस के खिलाफ है और भारत पे दबाव बना रहा था कि आप रूस के खिलाफ अपनी नीति में बदलाव करें। उसके बाद पश्चिमी देश और अमेरिका का कहना है, हालांकि जापान के प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे थे कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं दूसरे देश की संप्रभुता को बनाए रखना चाहिए, और इस बात को लेकर के रूस पर भारत का दबाव होना चाहिए। हालांकि भारत ने अपने बयान में हमेशा स्पष्ट किया है कि वो किसी भी देश की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करता है, और यूक्रेन के संदर्भ में भी उन्होंने इसी तरह के बयान दिए। उसके बाद रूस यूक्रेन के संदर्भ में देखें तो रूस बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है, जैसे उत्तर कोरिया का व्यवहार रहा। और भारत पश्चिमी देशों का कहना, अमेरिका का कहना है कि रूस का व्यवहार उत्तर कोरिया के व्यवहार की तरह लगता है, जो बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है। अब हम आते हैं कि भारत आए रूसी विदेश मंत्री के बयानों पर नजर डालते हैं, उनका क्या कहना है। कल उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से हुई थी, आज उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री के साथ हुई है। अपने बयानों में वो कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति की विशेषता है कि स्वतंत्र है और राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर केंद्रित है, और राष्ट्रीय हित पर मुद्दों पर केंद्रित होने की वजह से भारत स्वतंत्र रूप से फैसला ले रहा है। और यही नीति रूस की भी रही है, और यही वजह है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं, वफादार भागीदार हैं। भारत ने पूरे हालात को सिर्फ एक तरफा नहीं देखा। रूस का हमेशा से कहना रहा है कि आप हमें एक हमलावर देश के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, बल्कि दूसरा पक्ष यह भी है कि आप नाटो का विस्तार चाह रहे थे। तो रूस की नजर से ये बयान आया है कि भारत ने दोनों पक्षों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया, और इस बात को लेकर उन्होंने भारत की सराहना की है। कल से ही वो भारत की विदेश नीति की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि हम भारत को किसी भी सामान की आपूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे, जो भी हमसे खरीदना चाहे। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही थी कि खुद यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा रूस भारत को सैन्य सामग्री की आपूर्ति समय पर कर पाएगा या कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत लगभग 48% अपनी सैन्य सामग्री रूस से आयात करता है। तो भारत की इस चिंता को दूर करने का प्रयास किया गया कि आपकी जो सैन्य आपूर्ति की आवश्यकता है वो समय पे होगी, और आपको किसी भी तरह के सामान की चाहिए तो वो मिल सकता है। तेल भी और हथियार भी, दोनों की आपूर्ति के लिए रूस तैयार है। यदि रूस के प्रधानमंत्री के तमाम बयानों को देखें तो लगता है कि वो इस बात को परखना चाह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद, अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत रूस का किस हद तक सहयोग करने के लिए तैयार होगा। और हमें लगता है जिस तरह से भारत की तरफ से बयान आए हैं, उस आधार पर भारत ने यह सिद्ध किया है कि रूस भारत का परंपरागत मित्र है, आपत्ति समय या विपत्ति के समय परखा हुआ दोस्त है। इसीलिए तमाम दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है। इसके पीछे एक अन्य भी वजह है कि भारत की बहुत बड़ी रक्षा आपूर्ति रूस से होती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से आर्थिक संबंध एवं सामरिक संबंध को बढ़ाने का फैसला किया। कच्चे तेल की खरीदारी पर फैसला हो चुका है। विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया है कि जहां से हमें कच्चे तेल सस्ते दर पर मिलेगी हम उसे लेंगे। उसके बाद कोयले की आपूर्ति पहले भी होती थी, अब उसे 2 गुना कर दिया गया। सनफ्लावर तेल की खरीदारी यूक्रेन और रूस से होती थी, क्योंकि यूक्रेन पूरी तरह से युद्ध में तबाह हो चुका, वहां से इस तेल की आपूर्ति नहीं हो सकती, इसीलिए उस आपूर्ति को भी रूस से पूरा करने का फैसला किया गया है। एक बात कही जा रही थी कि रूसी विदेश मंत्री की यात्रा के दौरान रुपया रूबल कारोबार मैकेनिज्म एक स्थापित होगी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से रूबल अस्थिर है, लगातार उनमें गिरावट आ रही, तो इस
बात को छोड़ करके रुपया में ही एक मैकेनिज्म स्थापित किया। अब रुपया का मैकेनिज्म कैसा होगा इस पर हम कभी अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात उभर के सामने आई कि चूंकि जब रूस के साथ व्यापार आरंभ होगी तो केवल सरकार के स्तर पर नहीं होगी, बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी होगा। निजी क्षेत्र नहीं चाहेंगे कि अभी रूबल में रूस के साथ व्यापार करे, क्योंकि रूस की मुद्रा लगातार नीचे जा रही है। इसीलिए कहा गया है कि रुपया में ही व्यापार हो सकता है, तो इसे स्थापित कर दिया जाना चाहिए। एक मैकेनिज्म है जिस पर कभी हम चर्चा कर सकते हैं कि रुपया का मैकेनिज्म कैसे होगा रूस के साथ व्यापार करने को लेकर। और फिर देखिए, विदेश नीति के स्तर पर रूस के साथ भारत का खरा दिखाई देना ये बताता है कि हम अपने परंपरागत मित्र, परखा हुआ मित्र के साथ खड़ा होते हुए दिखाई देना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद। यदि रूस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा में रूस यूक्रेन मुद्दे पर कितनी संक्षिप्त में चर्चा हुई, इस बात को देखिए। जब प्रधानमंत्री से मिले तो उसने युद्ध की स्थिति और जो शांति वार्ता चल रही है, अभी तुर्की में शांति वार्ता चल रही है, उस पर प्रधानमंत्री को उन्होंने जानकारी दी है। रूस ने इसे पहली बार तो इसे हमला मानता नहीं, उसे विशेष सुरक्षा अभियान कहता है। उन्होंने रूसी विदेश मंत्री ने कहा इसे हमला मत कहिए, इसे विशेष सुरक्षा अभियान कहिए। भारत ने फिर से दोहराया कि आप युद्ध को यथासंभव रोकिए और कूटनीति के माध्यम से हल निकाले। भारत आरंभ से ही, जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है, अपने इस बयान पे कायम। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने इसी तरह के बयान दिए थे। हालांकि उन्होंने किसी के पक्ष में मतदान नहीं किया, लेकिन जब बयान देने की बारी आई तो उन्होंने यही कहा कि तत्काल युद्ध को रोका जाए, किसी भी देश की संप्रभुता की रक्षा होनी चाहिए एवं कूटनीति के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया जाए। भारत आज भी अपने इस बयान पे कायम है। भारत ने कहा है कि यदि रूस और दोनों पक्ष यदि चाहे, विशेषकर आज रूस की तरफ से कुछ इस तरह की संभावना जताई गई है कि भारत मध्यस्थता कर सकता है, तो कहा गया है कि भारत मध्यस्थता ऐसी स्थिति नीति अपनाती है जिससे कि रूस और यूक्रेन दोनों के बीच वो मध्यस्थता कर सके। तो इस बात की संभावना है, बनी हुई है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि भारत मध्यस्थता के लिए तैयार है, या फिर भारत के पास उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं रखा कि आप मध्यस्थता कीजिए। रूस के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच भारत के साथ आर्थिक एवं रक्षा सहयोग पर तमाम मुद्दों पर वार्ता हुई, और फिर भारत के विदेश मंत्री ने ब्रिटेन के विदेश सचिव और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दोनों को इस बात का संकेत दिया है कि भारत के साथ, रूस के साथ जो भारत के कारोबार है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आएगी। भारत अपने हित में इस तरह का फैसला लेते रहेगा। देखना है कि रूसी विदेश मंत्री की भारत दौरा और इस दौरे की सफलता के बाद अब पश्चिमी देश और अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती। फिलहाल तो यही लगता है कि रूसी विदेश मंत्री जिस उद्देश्य से भारत आए थे और जिस तरह से उनका भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा सुरक्षा सलाहकार के साथ वार्ता हुई है, ये यात्रा उनकी बहुत हद तक सफल रही है। धन्यवाद।